मरुस्थल की गोद में छिपा ज्ञान। राजस्थान, मरुस्थल की भूमि, वीरता और रहस्यों की धरती। यहाँ किले कहानियां सुनाते हैं, यहाँ रेत में इतिहास रचा है और यहाँ एक गुप्त लाइब्रेरी है। सदियों पुरानी यह लाइब्रेरी अरावली की पहाड़ियों में छिपी है। स्थानीय लोग इसे ज्ञान का खजाना कहते हैं, लेकिन खजाने के साथ हमेशा एक रहस्य जुड़ा होता है। इस लाइब्रेरी में एक किताब है, एक ऐसी किताब जो खुद अपने पाठक चुनती है। स्थानीय लोग इसे निषिद्ध पुस्तक कहते हैं कि इस किताब में अथाह ज्ञान है, लेकिन इसके पन्ने सबके लिए नहीं खुलते। कुछ लोग इसे सिर्फ एक कहानी मानते हैं, लेकिन कुछ इसे सच मानते हैं और उससे डरते हैं। चुने हुए संरक्षक, अनछुए पन्ने। लाइब्रेरी सदियों से एक ही परिवार के पास है। पीढ़ी दर पीढ़ी वे इस लाइब्रेरी और उस रहस्यमयी किताब की रक्षा करते आ रहे हैं। वे मानते हैं कि किताब खुद तय करती है कि उसे कौन पढ़ सकता है। कहते हैं कि अगर कोई अयोग्य व्यक्ति किताब को छूता है तो उसे भयानक परिणाम भुगतने पड़ते हैं। लाइब्रेरी में जाने की हिम्मत बहुत कम लोग करते हैं, और जो जाते हैं वे इस रहस्यमयी किताब के बारे में बात करने से बचते हैं। कुछ का मानना है कि किताब में जादुई शक्तियां हैं, कुछ का मानना है कि इसमें भविष्य लिखा है, लेकिन सच्चाई क्या है यह कोई नहीं जानता। प्रोफेसर मेहरा का अचानक अतीत। सालों पहले एक कहानी बहुत मशहूर हुई थी। प्रोफेसर विजय मेहरा, एक जाने माने इतिहासकार, इस लाइब्रेरी और निषिद्ध पुस्तक के बारे में शोध कर रहे थे। वे इस रहस्य से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपना जीवन इस किताब को समझने में लगा दिया। प्रोफेसर मेहरा हफ्तों तक लाइब्रेरी में रहे। उन्होंने पुरानी पांडुलिपियों का अध्ययन किया, स्थानीय लोगों से बात की और उस किताब के बारे में हर संभव जानकारी जुटाने की कोशिश की। लेकिन एक दिन वे अचानक गायब हो गए। उनका कोई पता नहीं चला। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने किताब खोलने की कोशिश की और उसका खामियाजा भुगता। फुसफुसाहट में लिपटी सच्चाई। आज भी प्रोफेसर मेहरा का गायब होना एक रहस्य बना हुआ है। क्या उन्होंने सचमुच निषिद्ध पुस्तक का रहस्य सुलझा लिया था? क्या किताब ने उन्हें अपने अंदर कैद कर लिया, या फिर कुछ और हुआ था? इन सवालों के जवाब आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया है। स्थानीय लोग इस घटना के बाद से और भी ज्यादा डरे हुए हैं। वे मानते हैं कि जो कोई भी निषिद्ध पुस्तक और उसके रहस्यों के पास जाता है वह कभी वापस नहीं आता। वे अपने बच्चों को लाइब्रेरी के पास भी नहीं जाने देते। डिजिटल युग का शिकार। हाल ही में एक और घटना घटी है। एक युवा यूट्यूबर अमित, जो रहस्यों और भूतों की कहानियों के लिए प्रसिद्ध था, इस लाइब्रेरी में गया। उसने अपने दर्शकों से वादा किया था कि वह निषिद्ध पुस्तक का रहस्य सुलझाएगा। उसने अपने साथ कैमरा क्रू भी लिया था। अमित लाइब्रेरी के अंदर घुसा और अपने दर्शकों को लाइव अपडेट देने लगा। उसने किताब के बारे में बताया, लाइब्रेरी के माहौल को दिखाया और यहां तक कि उस कमरे को भी दिखाया जहां किताब रखी हुई थी। लेकिन अचानक लाइव स्ट्रीम बंद हो गई। अमित और उसका कैमरा क्रू गायब हो गया। रहस्य गहराता है। अमित का गायब होना प्रोफेसर मेहरा के गायब होने की याद दिलाता है। क्या इतिहास खुद को दोहरा रहा है? क्या निषिद्ध पुस्तक ने एक और शिकार बना लिया है? पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, लेकिन अब तक उन्हें कोई सुराग नहीं मिला है। कुछ लोग मानते हैं कि अमित ने यह सब अपने दर्शकों का ध्यान खींचने के लिए किया है, लेकिन ज्यादातर लोग मानते हैं कि वह सचमुच गायब हो गया है और वे डरते हैं कि वह कभी वापस नहीं आएगा। क्या उत्तर कभी मिलेंगे? निषिद्ध पुस्तक का रहस्य आज भी अनसुलझा है। क्या यह किताब सचमुच खतरनाक है? क्या यह खुद अपने पाठक चुनती है? और अगर ऐसा है तो यह किस आधार पर उनका चयन करती है? क्या हम कभी इन सवालों के जवाब जान पाएंगे? यह रहस्य राजस्थान के रेगिस्तान की तरह ही गहरा और रहस्यमय बना हुआ है। शायद कुछ रहस्य हमेशा अनसुलझे ही रहने के लिए होते हैं। शायद कुछ सवालों के जवाब से ज्यादा जरूरी है उनकी खोज करना।